राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 रद्द करने के आदेश पर रोक लग गई। एकल पीठ के 28 अगस्त के आदेश पर राजस्थान उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने रोक लगाई। हालांकि चयनित एसआई की फील्ड पोस्टिंग पर रोक रहेगी। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किए हैं। सोमवार को जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ ने अमर सिंह और अन्य सब इंस्पेक्टर की अपील पर सुनवाई हुई। चयनित एसआई की ओर से सीनियर एडवोकेट आर.एन. माथुर ने पैरवी की, लेकिन ऐसी कौन सी दलीलें हैं जिसके कारण सिंगल बेंच के फैसले पर अब जो है डबल बेंच ने रोक लगाते हुए स्थगन के आदेश दिए हैं। सफल अभ्यर्थियों की तरफ से सीनियर एडवोकेट आर.एन. माथुर ने पैरवी करते हुए कहा कि याचिका सारहीन हो गई है। एकल पीठ ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए फैसला दिया है, जो कि कानून सम्मत नहीं है। इसके साथ ही दलील दी गई कि यह चयन प्रक्रिया सिर्फ लिखित परीक्षा की नहीं थी, इसमें फिजिकल और इंटरव्यू भी शामिल थे। फिजिकल और इंटरव्यू टेस्ट में विभाग के अधिकारियों और 2 आईजी रैंक के अधिकारी उपस्थित होते हैं। फिजिकल टेस्ट में 50% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। वही इंटरव्यू में आईजी रैंक के अधिकारी और एक साइकोलॉजिस्ट भी शामिल होता है। इन दोनों ही टेस्ट में किसी तरह का आरक्षण नहीं होता है। इसके साथ ही कोर्ट में दलील दी गई कि स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि एक ही जिले से अधिकांश अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिसमें जालोर जिले से सबसे अधिक 200 अभ्यर्थियों के सिलेक्शन की बात कही गई थी, वह सही नहीं है। वहीं शेखावाटी क्षेत्र से जहां से अधिक संख्या में चयनित अभ्यर्थी है, ऐसे में यहाँ के लोग पहले से सैन्य सेवाओं में और पुलिस की सेवाओं में अत्यधिक मात्रा में फॉर्म भरते हैं और चयनित भी होते हैं। ऐसे में प्रस्तुत किए गए तथ्य भ्रामक और गलत है। एसओजी की पहली रिपोर्ट याचिकाकर्ता के पास में कैसे आई, इसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए। कोर्ट में कहा गया कि एकल खंडपीठ में रद्द करने की याचिका लगाने वाले याचिकाकर्ताओं के पास यह रिपोर्ट कहां से आई, इसका कोई आधार नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने दलील देते हुए कहा कि सिंगल बेंच में जो याचिका एसओजी की रिपोर्ट पेश करते हुए लगाई गई है, वह एसओजी द्वारा नहीं, याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाई गई है। ऐसे में एसओजी की रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं के पास कैसे आई? ऐसे में सामने वाले पक्ष का कहना था कि यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं के पास एसओजी की रिपोर्ट कैसे आई। कोर्ट ने कहा कि एडीजी वीके सिंह के साइन की रिपोर्ट बिना उनके शपथ पत्र के याचिकाकर्ता के पास आना एक गंभीर मामला है। ऐसे में कोर्ट ने यह भी पूछा कि पुलिस महानिदेशक ने क्या इस रिपोर्ट को स्वीकार किया है। फिर यह रिपोर्ट या पत्र आपको महानिदेशक से प्राप्त हुआ है। याचिकाकर्ता इस पूरे मामले में जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट पाने की बात कही है। ऐसे में कोर्ट ने पूछा कि आपकी क्या सारी याचिका सोशल मीडिया पर आधारित है। इन सभी सवालों का जवाब वे स्पष्ट रूप से नहीं दे पाए। इन सभी तथ्यों को सुनते हुए अब राजस्थान उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को स्थगित कर दिया है। इसका मतलब है कि एकल खंडपीठ के दिए गए संपूर्ण आदेश फिलहाल स्थगित रहेंगे, चाहे वह नई नौकरी में आरक्षण देने की बात हो या आयु में छूट देने की बात हो। अब इस पूरे मामले में डबल बेंच में सुनवाई होगी। वहीं इन अभ्यर्थियों को फील्ड पोस्टिंग पर अभी भी रोक लगी रहेगी। वहीं महाधिवक्ता को सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, जिसे एकल खंडपीठ में भी स्पष्ट किया जा चुका है, जिसमें कहा गया है कि यह पूरी भर्ती परीक्षा दूषित नहीं मानी जा सकती। एसओजी कार्रवाई कर रही है। इस भर्ती परीक्षा में दोषी और सही लोगों को अलग अलग किया जा सकता है, मात्र इसलिए कि इसका सेग्रीगेशन किया जाना संभव नहीं है। ऐसे में इस तरह का डिसीजन दिया जाना सही नहीं है। कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि डीजीपी से स्पष्टीकरण मांगने की बात कही है और कोर्ट ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि एकल पीठ ने इस रिपोर्ट को कैसे आधार बना लिया। कोर्ट ने इस पर भी टिप्पणी की है कि राज्य सरकार और जब चयनित अभ्यर्थियों ने दरख्वास्त की थी कि राज्य सरकार ने जब यह निर्णय ले लिया कि सेग्रीगेशन संभव है, तो ऐसे क्या दस्तावेज थे जिससे एकल खंडपीठ ने उन आदेशों को चुनौती दिए बिना चयन को समाप्त किया है। कोर्ट के इस रुख पर एडवोकेट हिरेंद्र नील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट है कि अगर रिपोर्ट सही है तो
अदालत उसे दरकिनार नहीं कर सकती। हालांकि अब एकल खंडपीठ के फैसले पर अब डबल बेंच ने स्थगन के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल उन लोगों को राहत मिली है जो कि सफल अभ्यर्थी है और लगातार एकल खंडपीठ के फैसले के बाद में विरोध जता रहे थे। कोर्ट में क्या-क्या हुआ, हम सभी चीज हमने पूरी डिटेल के साथ में आपको बताई है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।